जरा सोचो, गंगा जी का पावन प्रवाह जो सदियों से हमारी संस्कृति और आस्था का प्रतीक रहा है। सुबह की सुनहरी किरणों में चमकता हुआ उनका पानी जैसे स्वर्णिम आभा से सजी हुई हो। हवा में मंदिर की घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है, आत्मा को ईश्वर के प्रति जागृत होने का निमंत्रण दे रही है। यह ध्वनि हमें हमारे भीतर की शांति और दिव्यता की याद दिलाती है। इस पवित्र वातावरण में एक फुसफुसाहट उठती है जो हमारे दिलों में गूंजती है और हमें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाती है। एक मंत्र जो हमें प्रेम और करुणा के परम स्रोत से जोड़ने की शक्ति से ओतप्रोत है। AUM भक्त वत्सलाय नमः। यह मंत्र हमें हमारे भीतर की दिव्यता से जोड़ता है और हमें एकता का अनुभव कराता है। यह पवित्र उच्चारण केवल ध्वनियों का मेल नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है। यह ईश्वर से जुड़ने का एक पुल है जो हमें हमारे भीतर की शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। आदि योगी भगवान शिव की असीम कृपा का अनुभव करने का मार्ग है। यह मार्ग हमें हमारे भीतर की शक्ति और शांति का अनुभव कराता है और हमें एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर ले जाता है। इस पवित्र स्थल पर हम अपने जीवन की सभी चिंताओं और तनावों को भूल जाते हैं और केवल ईश्वर की असीम कृपा का अनुभव करते हैं। यह अनुभव हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की याद दिलाता है और हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देता है। इस गहरे ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को पुनः प्राप्त करते हैं और हमारे जीवन में एक नई दिशा और उद्देश्य की खोज करते हैं। गंगा जी का यह पावन प्रवाह और मंदिर की यह पवित्र थी की पवित्र ध्वनि हमें हमारे जीवन के सच्चे उद्देश्य की याद दिलाती है और हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर देती है। आई ओम भक्तवत्सलाय नमः। एक छोटा सा वाक्य, लेकिन इसमें जीवन को बदलने की ताकत है। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है। यह मंत्र भगवान शिव के अपने भक्तों के प्रति अगाध प्रेम की बात करता है, जो हर भक्त के दिल में गहराई से बसा हुआ है। एक ऐसा प्रेम जो असीम है, जो किसी भी सीमा में बंधा नहीं है। यह प्रेम हमें हमारे सांसारिक बंधनों से मुक्त करता है। एक ऐसा प्रेम जो ऊपर उठाता है और मुक्ति देता है। यह मुक्ति केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक भी है। इसकी शक्ति को वास्तव में समझने के लिए हमें इसके हर शब्द को आत्मसात करना होगा। हमें प्रत्येक शब्दांश के हृदय में उतरना होगा और इसके गहरे अर्थ को समझना होगा। इन से मैं कहा, इस पवित्र मंत्र में बुने गए अर्थ की परतों को उजागर करना होगा। यह एक यात्रा है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। AUM भक्त वत्सलाय नमः की परिवर्तनकारी शक्ति को समझने और उसे अपनाने के लिए हमें अपने भीतर की शांति को खोजना होगा। आइए हम इस यात्रा पर निकलें। यह यात्रा केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी है। यह हमें हमारे सच्चे स्वरूप से मिलाती है और हमें भगवान शिव के प्रेम और करुणा का अनुभव कराती है। हमारी खोज हिंदू धर्म के सबसे पवित्र शब्दांश AUM से शुरू होती है। अक्सर सृजन की ध्वनि के रूप में वर्णित AUM अपनी संपूर्णता में ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है। यह वह ध्वनि है जिससे सारी सृष्टि का उदय हुआ और वह ध्वनि जिसमें अंततः सब कुछ विलीन हो जाएगा। AUM का जाप मन, शरीर और आत्मा को शुद्ध करने के लिए माना जाता है, जो हमें उस दिव्य ऊर्जा से जुड़ने के लिए तैयार करता है जो सभी अस्तित्व में व्याप्त है। मंत्र का अगला भाग भक्त वत्सल भगवान शिव के स्वभाव के सार को खूबसूरती से समाहित करता है। भक्त उस व्यक्ति को संदर्भित करता है जो अपने हृदय को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है। वत्सल का अर्थ है प्रेम, स्नेह और कोमलता। इसलिए भक्त वत्सल का अनुवाद है वह जो अपने भक्तों से प्रेम करता है। यह शिव की असीम करुणा और उन लोगों के प्रति उनके अटूट प्रेम के बारे में बताता है जो उन्हें ईमानदारी
और भक्ति से खोजते हैं। मंत्र का समापन नमः के साथ होता है, जो समर्पण और सम्मान की एक गहन अभिव्यक्ति है। यह शब्द हमें याद दिलाता है कि हम अपने अहंकार को त्यागें और एक उच्च शक्ति के प्रति विनम्र रहें। यह ईश्वर के आगे झुकने, सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करने और आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रतीक है। जब हम नमः कहते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानते हैं और उसे सम्मान देते हैं। नमः केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि अहंकार का हार्दिक समर्पण है। यह हमारे भीतर की विनम्रता और श्रद्धा को प्रकट करता है। ईश्वरीय संपूर्ण के हिस्से के रूप में हमारे वास्तविक स्वरूप की पहचान है। नमः का जाप करके हम अपने भीतर की शांति और संतुलन को प्राप्त करते हैं। हम शिव की महानता को स्वीकार करते हैं, उनकी अनंत शक्ति और करुणा को समझते हैं और उनकी कृपा और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए खुद को उनके चरणों में अर्पित करते हैं। यह समर्पण हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति और साहस देता है। नमः का अर्थ है अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के हवाले कर देना, और यह हमें सच्ची शांति और आनंद की ओर ले जाता है। AUM भक्तवत्सलाय नमः की वास्तविक शक्ति को समझने के लिए हमें उस देवता को समझना चाहिए जिसे यह संबोधित है, भगवान शिव। अक्सर तपस्वी योगी के रूप में चित्रित शिव प्रेम और करुणा के अंतिम अवतार भी हैं। वह भोलेनाथ हैं, निर्दोष, अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी करुणा सभी प्राणियों तक फैली हुई है, चाहे उनके पिछले कर्म कुछ भी हों। वह पीड़ितों की शरण स्थली, अज्ञानता का नाश करने वाले और मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। एवं भक्तवत्सलाय नमः का जाप केवल एक कर्मकांडी अभ्यास नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव है जो किसी के जीवन में गहरा परिवर्तन ला सकता है। माना जाता है कि इस मंत्र के नियमित जाप से मन और हृदय शुद्ध होता है, बाधाएं और नकारात्मक ऊर्जाएं दूर होती हैं, आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ती है, आंतरिक शांति और शांति जागृत होती है और भगवान शिव के साथ संबंध गहरा होता है। जबकि मंत्र का जाप कभी भी किया जा सकता है, सुबह या शाम का समय विशेष रूप से शुभ माना जाता है। एक शांत जगह खोजें जहां आप आराम से पालथी मारकर बैठ सकें। अपनी आंखें बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें और अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में लाएं। AUM भक्तवत्सलाय नमः का जाप शुरू करें। प्रत्येक शब्दांश की ध्वनि और अर्थ पर ध्यान केंद्रित करें। अपनी गति से मंत्र दोहराएं, कंपन को अपने अस्तित्व में व्याप्त होने दें। अपने दैनिक जीवन में मंत्र को एकीकृत करना उतना ही सरल हो सकता है जितना कि रोजमर्रा के काम करते समय मानसिक रूप से इसका जाप करना। आप मंत्र को लिखकर अपने घर या कार्यस्थल पर शिव के प्रेम और सुरक्षा की याद दिलाने के लिए भी रख सकते हैं। कुंजी यह है कि साधना को ईमानदारी और भक्ति के साथ अपनाया जाए, जिससे मंत्र आपकी आध्यात्मिक यात्रा में एक निरंतर साथी बन जाए।